आपके घर में तुरई की सब्ज़ी किस-किस को पसंद है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मेरे घर में तो मेरे पतिदेव की भूख ही बढ़ जाती है जब भी मैं बनाती हूँ ये सब्ज़ी, और वो भी हम अपने बिहारी स्टाइल में। कभी आप भी ट्राई करके देखना इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छी लगती है। तो राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने लिया है 1 केजी के लगभग तुरई और 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 टमाटर और कुछ कलियाँ लहसुन की। तो फिर मैं पहले सबको धो लूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, तुरई को एक-एक करके मैं इससे पहले छील लूँगी चाकू की मदद से। तो मैं उसे छीलने वाली होती है ना, उससे मैं इसे नहीं छील रही हूँ, मैं चाकू की मदद से इसे छील रही हूँ ऐसे ही करके। और आगे पीछे का डंठल जो होता है उसे मैं साइड कर दूँगी और सारे मतलब तुरई को सारे को हम इसको छील लेंगे। और हम लोग के यहाँ इसे झिगुनी भी कहा जाता है। आप लोग के यहाँ क्या-क्या कहा जाता है आप लोग बताना मुझे। तो हम लोग इसे झिगुनी और तुरई दोनों ही बोलते हैं। तो फिर आगे देखिए, मैं ऐसे ही करके सारे झिगुनी को मैं इसे छील लेती हूँ। छीलने टाइम में आगे पीछे की जो डंठलें होती हैं ना, उसको काटने टाइम ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो रेशा होती है उसे हम काट के हटा लेंगे। ऐसे ही करके हम सारे तुरई को अच्छी तरह से काट लेंगे, छील लेंगे और काट लेंगे। फिर धो लेंगे अच्छी तरह से और धोने के बाद हम पहले छोटे-छोटे आकार में इसे काटेंगे और पतले आकार में फिर हम इसे काटेंगे। तो फिर देखिए हम कैसे पतली-पतली लंबे-लंबे आकार में इसे काट रहे हैं। तो ऐसे ही करके हम सारे जो तुरई हैं उसको ऐसे ही करके पूरे को काट लेंगे। अब देखिए हमारे ऐसे ही करके सारे तुरई कट गई हैं और मैंने इसे काट लिया है। प्याज को भी काटा है छोटे-छोटे आकार में और एक प्याज मैंने बचा लिया है। और उसके बाद मैं उसके मसाले की करूँगी तैयारी। तो मैंने इसमें 2 चम्मच पीली वाली सरसों जो होती है ना उसे लिया है। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरी 1 केजी थी तो मैं उसी हिसाब से मैंने 2 चम्मच रखा है और उसे मैंने पीसा है। तो इसी में मैं प्याज को भी डाल दूँगी। आप चाहो तो इसे अलग से भी ग्राइंड कर सकते हो, मैं तो सब साथ ही में कर देती हूँ ग्राइंड। ऐसा कोई बात नहीं है कि सब साथ में ही करना है और सब अलग ही करना है। आप चाहो तो इसे साथ में भी कर सकते हो, फिर अलग भी कर सकते हो। तो मैंने लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल दी थी। आप इस टाइम में चाहो तो हरी मिर्च भी इसमें साथ में रख के पीस सकते हो। मैंने नहीं पीसा, मेरे पास रेड पाउडर थी तो मैंने वही रखूँगी, मैं तो मैं पीसी नहीं थी। तो मैं फिर करूँगी कढ़ाई को गरम और उसमें डालूँगी पहले तेल। तो मैंने 2 चम्मच के लगभग पहले तेल डाला है इसमें। और जब अच्छी तरह से तेल गरम हो जाए ना, तब उसमें मैं तुरई जो है ना उसको पहले डाल के अच्छी तरह से पहले इसे मिला के भून लूँगी। कढ़ाई में सारे तुरई डालने के बाद इसे हम थोड़ी-थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे और इसे हमें छोड़ना नहीं है, तेज़ आंच पे चलाना है। इस टाइम में हम इसे मीडियम लो आंच नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो वाटर रिलीज़ करती है ना, तुरई वाटर भी रिलीज़ करती है। तो फिर जब हम मध्यम आंच करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा वाटर रिलीज़ करने लगेगी। तो इसलिए हम तेज़ आंच पे ही इसे पकाएंगे और थोड़ी-थोड़ी देर पर हम इसे चलाते रहेंगे जिससे तले में ये पकड़े नहीं। तो जब ये हमारी अच्छी तरह से भुन जाएगी तब इसे हम निकालेंगे इसमें। तो अभी हमारी भुनी नहीं है और थोड़ा-सा पानी बचे या फिर नहीं भी बचे, देखिए कितनी सारी पानी इसमें रिलीज़ हुई है ना, तो नहीं बचे तभी हम इसे निकालेंगे। तो देखिए अब हमारी जो तुरई है सो हो गई है तैयार। अब मैं इसे सारे कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। सारे तुरई निकालने के बाद पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और उसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग तेल और उसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी पंचफोरन जो होती है ना वो और थोड़ी-सी हरी मिर्च। तो उसके बाद फिर ये जब हो जाएगी तब मैं डालूँगी एक प्याज जो मैंने एक बचा के रखी थी ना, उसे मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। फिर उसे डालूँगी। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसमें मैं जो सरसों वाली मसाला पीस के रखी थी ना, वो मैं डाल देती हूँ अच्छी तरह से। और थोड़ा-सा जार में पानी लेके, जो जार में लगी हुई है हमारी मसाला, उसको भी लेके हम पानी से 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और उसको भी इसमें कर देंगे ऐड। फिर मैं डालूँगी 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर और 1 चम्मच के लगभग मिर्ची पाउडर। आप जिस हिसाब से तीखा खाना पसंद करते हो आप उसी हिसाब से मिर्ची यूज करना। और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा-सा नमक, जो नमक जो है सो टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसमें लगभग, मेरा मीडियम साइज़ की चम्मच है तो मैंने 1.5 चम्मच के लगभग इसमें नमक को ऐड किया था। और ये इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। पानी इसमें इसलिए थोड़ा-सा मैं डाल दी हूँ क्योंकि इसका मसाला जो है ना, जो हमने ड्राई मसाले यूज़ किए हैं वो अच्छी तरह से ऐसे भूनेंगे नहीं। तो थोड़ा-सा पानी डालने के बाद ना भूनने में उसे आसानी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बन के आता है। कभी आप मेरे हिसाब से बनाओ ज़रूर, मेरे तरीके से बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी। मेरे घर में तो भाई मेरे पर बहुत अच्छी लगती है सबको ऐसे बनी हुई और सब खाते भी हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए अब हमारी मसाला जो है सो लगभग भून गई है और
सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी हो ना, उसके मसाला पे ही डिपेंड करती है उसकी सब्ज़ी कैसी बनती है। तो मसाला भूनने में आप कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करें, मसाला को अच्छी तरह से भूनें। जब कढ़ाई हमारी छोड़ने लगी तब तक हम उसे भूनते रहे। तो जब ही हमारा मसाला भून गई है ना, तो उसमें जो मैंने भुनी हुई मेरी जो तुरई है उसको मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े भुनने के बाद भी जो मैंने प्लेट में डाला था उसमें भी पानी उसमें रिलीज़ हो रही थी थोड़ी-थोड़ी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बात नहीं है। तो ऐसे भी हमारी जो भुनने वाली है वो कच्चापन है, उसको हमने पहले भून के हटा लिया था, तो इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने मसालों के साथ पहले इसे अच्छी तरह से भून लिया है और देखिए अभी ये भी थोड़ी-थोड़ी कढ़ाई हमारी छोड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारी तुरई भुन चुकी है और मसाले भी भुन चुके थे। तो मैंने इसे साथ में इसलिए रखा था ना कि साथ में भुनने पे उसके टेस्ट जो है से नेनुआ तुरई के अंदर तक जाएगी, इसलिए। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए पहले तो कंटिन्यू देखिए, जो मैं आगे क्या-क्या करूँगी वो आपको पता चलेगा, और पूरी वीडियो आप कंटिन्यू ज़रूर देखें। और मेरे चैनल आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी कोई भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और आपने बनाया है कभी कि नहीं, ट्राई किया है कि नहीं मेरे जैसी रेसिपी को। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे बहुत ही अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। अब मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन जितनी मसाला मैंने डाली थी मेरे हाथ सबको बहुत पसंद आई थी। इसमें ना ज़्यादा थी और ना ही कम थी ये मसाला। तो जब ये सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से भून जाए दोनों, तो फिर हम उसमें डालेंगे पानी, और इसमें ज़्यादा हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुरई जो है सो ऑलरेडी खुद ही पानी रिलीज़ करती है। तो मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि चावल के साथ मुझे खाना था, और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा था कि ग्रेवी थोड़ा-सा रहने देना इसमें, तो मैंने ग्रेवी इसमें छोड़ी। तो मैं इसे ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं उसे हटा के देखूँगी कि मेरी ये सब्ज़ी हुई है कि नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी लगी है ढकने के बाद, ये बहुत ही अच्छी लगी है। तो मैं अब चूल्हे को करूँगी ऑफ़, फिर मैं इसे दूसरे बर्तन में सर्व करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी ये सब्ज़ी लगेगी। देख के इतनी अच्छी लग रही थी ना कि जी ललचा रहा था, और जल्दी-जल्दी हम इसे खाने लगे थे। तुरई की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है और पूरी वीडियो आपने अगर देखा है तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, और फिर कल के लिए बाय बाय।